अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, अकील साहब के पास आए हूं दोबारा 3 महीने के बाद और आज हम देखेंगे टनल की क्या सूरत हाल है। जो दावे किए थे अकील भाई ने, आया कि उन पे ये उस तरह का रिज़ल्ट इनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अरशद भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप जनाब इतनी दूर से तशरीफ़ लाते हैं हमारे पास। सर, आपकी मोहब्बत खींच लाती है ना। तो असल मकसद तो यही है कि हम अपने नाजरीन तक हम अपनी जो अचीवमेंट्स हैं जी वो पहुँचाएँ। सही। तो 3 महीने पहले आप देख के गए थे जी, अब आप देखेंगे तो अब आपको कुछ चीज़ें उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी इंशाल्लाह। कि टनल में क्या बेहतरी आई है। हमारे जो एवोकाडो के प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ अब कैसी है। जी, और आपको मज़े की बात बताऊं कि जी। हमारे जो पौधे हैं एवोकाडो के 2 साल के हैं, सिर्फ 2 साल के हैं। सही। और इस दफ़ा हमारे कुछ 6-7 प्लांट्स पे फ्लावरिंग आई हुई है। 2 साल का पौधा और फ्लावरिंग पे आ गया। फ्लावरिंग पे आया हुआ है, माशाल्लाह, क्योंकि माशाल्लाह। ओपन में अगर आप देखें ना तो 5-6 साल में हमारे जो पौधे हैं फ्लावरिंग पे आते हैं। सही। और वो भी उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, गर्मी सर्दी से वो बेचारे लड़ रहे होते हैं। ऐसी बात है। तो यहाँ पे आप उनकी ग्रोथ देखेंगे वो भी मज़ेदार होगी, और जब आप उसके ऊपर फ्लावरिंग देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दिल बाग बाग हो जी, जाएगा माशाल्लाह। और नाज़रीन, आज हम आए हैं इधर, अदरक का भी एक सीन चल रहा है इधर। असल में निश्तर फार्म का मैंने आपको व्लॉग दिखाया था कि वहाँ पे कंट्रोल एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करते हुए अदरक पे रिसर्च हो रही है। तो उसी तरह का एक ट्रायल निश्तर फार्म के ताउन से यहाँ लगाया जाएगा, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि अदरक कैसे यहाँ पे काश्त की जा रही है। और अगर आपको याद हो तो लास्ट एपिसोड में अकील भाई ने मुझे यही कहा था कि हम ज़्यादा क्रॉप्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ अदरक की तरफ जाएंगे। तो उसी को लेके आज हम आगे चलेंगे, बाकी आपको दिखाते हैं जी अंदर की क्या सूरत हाल है। अरशद भाई, जब आप लास्ट टाइम आए थे तो मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे हम ज़्यादा वेजिटेबल्स कर रहे थे। जी जी। और मैंने आपको बताया था कि अब हम इसमें नेक्स्ट अदरक लगाएंगे, ये बाकी जो छोटी वेजिटेबल्स हैं जी जी, इनको हम अब छोड़ देंगे। ठीक। उसकी वजह ये है कि अदरक क्योंकि बहुत ही हाई वैल्यू वेजिटेबल है, ऐसी बात है। और हम ज़्यादा इसको इंपोर्ट ही कर रहे हैं। हमारी जी। अपनी तो अभी लोकल प्रोडक्शन इतनी नहीं है कि हम जी, अपनी जो मुल्क की ज़रूरियात है पूरी कर सकें। जी जी। तो हम एक ये मॉडल देने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने फार्मर्स को एक ऐसा मॉडल दें कि जिसमें उसे मैक्सिमम रिटर्न हो। ये एवोकाडो के लिए तो हमने ये टनल बनाना ही बनाना है। सही। जब हम ये टनल बना रहे हैं तो अदरक के लिए भी सेम कंडीशन चाहिए। ऐसी बात है। तो हम क्यों ना ये जो अंदर जो बाकी स्पेस बची हुई है, हाँ जी। इसको हम उसको यूटिलाइज करके जी जी। तो हम अदरक यहाँ से प्रोड्यूस करें। और दूसरी बात ये है कि आपके जो एवोकाडो हैं इसने आपको 3 साल के बाद कमर्शियल प्रोडक्शन देनी है। जी जी। तो 3 साल तक हमारा जो फार्मर है वो सिर्फ इसके ऊपर खर्चा तो नहीं करता रहेगा। जी जी। हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पे अदरक लगाएं, ओके। और ये सालाना हमारे जो फार्मर है जी। उसकी इनकम यहाँ से जनरेट हो जी। और उसका काम भी चलता रहे, और इतनी देर में उसके जो एवोकाडो हैं वो भी फ्रूटिंग पे आ जाएं। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त जो है वो आपकी सोच है। और ये जो मैकेनिज़्म आप बना रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगा, क्योंकि अदरक के साथ मैं पिछले 4 साल से मुंसलिक हूँ जी। मुझे 100% मैं आई एम श्योर कि जिस तरह की आपकी ये इन्वायरमेंट है यहाँ की जी, इसमें वो भरपूर फसल देगा इंशाल्लाह। तो अब सस्पेंस को करते हैं ख़त्म, और मेरे नाज़रीन को बताइए जो आपने एवोकाडो की फ्लावरिंग के बारे में बताया था। जी, एवोकाडो वैसे ओपन में तो मैंने आपको बताया कि 5-6 साल में फ्रूटिंग पे आता है। जी जी। लेकिन ये जो इसको हमने आइडियल कंडीशन दी है ना, जी जी, उसकी वजह से हमारे कुछ पौधे ये फ्लावरिंग पे आ गए हैं माशाल्लाह। ये देखें जी, इसके ऊपर यहाँ पे सिर्फ नहीं है, ये ऊपर भी, इसके ऊपर भी आप देखें, यहाँ पे भी फ्लावरिंग है, यहाँ पे भी है, ये भी है। सही। तो ये 2 साल में इससे फ्लावरिंग लेना ये एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि इसके पत्ते भी माशाल्लाह जानदार हैं जी, और रंगत भी शानदार है माशाल्लाह। क्या बात है। और नजर आ रहा है कि आपने बहुत ज्यादा इसके ऊपर मेहनत की है। बस जी, अब एक मॉडल जब हमने देना है तो वो उसको हमने कुछ करके ही दिखाना है ना अपने फार्मर्स को। सही। क्योंकि हमारी जो जमीनें हैं ना अब सिमटती जा रही हैं। ऐसी बात हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी जो लैंड होल्डिंग है कम होती जा रही है, पानी के मसाइल हैं, ढेर सारे मसले हैं।
तो हम ये आइडिया दे रहे हैं कि आप छोटी जगह से, थोड़ी थोड़ी जगह से जी कमर्शियल प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं। हमारे जो फार्मर्स रब्ता करते हैं जी, मेरे पास तो 1 कनाल या 2 कनाल ज़मीन है, तो और मैं कमर्शियल फार्मिंग करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूं? तो ये उनके लिए ये आइडिया है कि आप इसको कवर करें, आप टनल बनाएं। हमने यहाँ पे इसको हाई डेंसिटी पे एवोकाडो को लगाया हुआ है। ऑलराइट। और ये 15 मरले में हमने 8 बाई 8 फुट पे लगाया हुआ है। अच्छा। और हमारे पास इस टाइम इस टनल में 63 प्लांट्स हैं एवोकाडो। इंशाल्लाह तीसरे साल में, 3 साल के बाद हम इससे कमर्शियल प्रोडक्शन लेंगे। जी। तो हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमने एक प्लांट से 20 केजी तक फ्रूट लेना है। ओके, यानी उसको भी आपने महदूद किया है 20 केजी तक। ओके। जब हम 20 केजी तक फ्रूट लेंगे तो फ्रूट की जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी, मार्केट में जो उसका रेट है वो हमें अच्छा मिलेगा। तो इस 15 मरले से अगर हम 1000 केजी तक फ्रूट ले लेते हैं जी, तो आपको इसके रेट का पता है कि आजकल क्या चल रहा है और सीजन में क्या चल रहा होता है। 3000 से नीचे जाते ही नहीं है। तो वो 3000 ना भी हो, मैं कहता हूँ जी सिर्फ 1000 हो सही बात तो आपको 15 मरले से कहाँ से 10-12 लाख आते हैं? कभी भी नहीं। तो ये एक आपका परमानेंट स्ट्रक्चर भी लग गया, परमानेंट प्लांट्स भी लग गए। अब तो इसके जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं, रनिंग एक्सपेंसेस क्या हैं, आपने थोड़ा सा इसको पानी का ख्याल रखना है जी, या फिर आपने कुछ फर्टिलाइजर देनी है जी, कोई हल्का फुल्का स्प्रे। वैसे यहाँ पे इंसेक्ट और डिजीजेस का इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ओके, तो थोड़े से खर्चे से आप इंशाल्लाह बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। एक्सीलेंट। नाज़रीन, ये मेरी खुशकिस्मती है, अकील भाई जैसा एक पुरखुलूस साथी मुझे मिला। जब भी मैं इधर आता हूँ तो कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बिज़ी हूँ, कल आएँ या परसों आएँ। अपने सारे काम छोड़ के कहते हैं चलो अर्शद भाई आपको दिखाते हैं कि लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि इनके काम से जितनी भी रेलेवेंट जो मालूमात हैं वो आपको मिलती रहें बागबानी से मुतल्लिक, तो आप इनका चैनल सब्सक्राइब करें। इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। ये रोज़ाना उठते हैं सुबह, तो जब सूरज की पहली किरण देखते हैं तो साथ ही ये पौधों के साथ घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। वो चीज़ मैं मिस करता हूँ अपने चैनल पे। अदरवाइज़ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनका काम है, तो ज़रूर चैनल इनका सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा जी, अरशद भाई हर दफ़ा कहते हैं कि मेरे चैनल का नाम कि उसको सब्सक्राइब करें, तो आज नाजरीन मैं आपसे कहूँगा कि अरशद भाई का जो चैनल है ना, उसको भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच। उसको नहीं छोड़ना, क्योंकि ये हमारी जो सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं इनको अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, ताकि आप, हम और अरशद भाई सारे हम जुड़े रहें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, और अल्लाह आपको सलामत रखे जी। अकील भाई, फूलों की तो आपने बात कर दी, तो इन फूलों पे फ्रूट भी आएगा, कोई क्रॉस पोलिनेशन भी होगी, ये बताइएगा जनाब। जी, पोलिनेशन एक बड़ा अहम इशू है और आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है जी, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन नेट लगा हुआ है। हाँ जी। और इसमें मेरा भी खदशा था कि शायद इसमें हमें पोलिनेशन के लिए इस नेट को हटाना पड़े। हाँ जी, पोलिनेशन के दिनों में लास्ट टाइम आपने कहा भी था जी। अच्छा, लेकिन बड़ी जो अच्छी बात ये हुई है कि इसके ऊपर खुद ब खुद ही मक्खियाँ आ गई हैं। अच्छा, जैसे जो हमारे पीछे आती हैं, जो पोलिनेटर्स है ना, वो कहते हैं जहाँ पे गुड़ होगा वहाँ पे मक्खी जरूर आएगी, तो जहाँ पे फूल होंगे वहाँ पे भी पोलिनेटर जरूर आएंगे। क्या बात है जी। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये नेट भी नहीं हटाना पड़ा जी, और ये मक्खियों की आप एक्टिविटी देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त एक्टिविटी है, वो अपना जो काम है पोलिनेशन का वो जारी है, वो बड़ी तंदाई से वो अंजाम दे रही है। क्या बात है जी, जबरदस्त। एक मेरे जहन में सवाल आया है कि इसको मैं नेट को देखता हूँ, टनल को देखता हूँ जी, तो जहन में ये क्वेश्चन आता है कि आया कि इसका सख्त मौसम में, यानी जब आंधी तूफान आए उसमें इसका सर्वाइवल कितना है, इसको कोई डैमेज होने का खदशा भी है, या आप क्या समझते हैं इस बारे में? अरशद भाई, इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से इसको देख रहा हूँ। अच्छा। असल जब आप इसके ऊपर पॉलीथीन शीट डालते हैं, ओके, तो फिर उसका पॉलीथीन शीट का भी वेट होता है, जब कोई बारिश होती है तो उसका भी ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है जी, फिर तो मसला होता है। सही। लेकिन ये जो नेट है ना, नेट में से एक तो एरेशन होती है, ओके, एरेशन की वजह से इसके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ता। सही। और ये हमारा नेट डैमेज नहीं होता, हमारे टनल को कुछ नहीं होता। और दूसरा है कि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी भी अंदर ही आता है। सही। और वो भी ऊपर को नहीं रुकता। तो इसका कोई ऐसा मसला नहीं है, बस ये एक दफा लग गया है
तो अब ये लगा रहेगा। क्या बात है जी, जबरदस्त। अच्छा, ये आइडिया आपको कैसे आया था जी, ये कि यार इसमें ये काम करें इस टनल में? बस ये रिसर्चर है ना, तो कुछ ना कुछ नया करने का दिल तो करता रहता है। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो ये एक्चुअली हमारा ना ये एक नर्सरी टनल था। ओके। ये शुरू में हमने ये एवोकाडो का टनल नहीं लगाया था। सही। तो ये ऐसे ही खाली पड़ा था जी। तो मेरे ज़हन में आया कि हम बाहर इसमें हमें काफ़ी मसाइल होते हैं, सर्दी गर्मी दोनों से ही एवोकाडो जो है वो हमारे डिस्टर्ब होते हैं। जी जी। तो वो 5-6 साल फ्रूटिंग तक और बड़ा मुश्किल मरहला होता है बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों ना हम इसको हाई डेंसिटी में करें, क्योंकि बाकी जो फ्रूट्स हैं उसको हम हाई डेंसिटी में इंटरनेशनली कर रहे हैं। पाकिस्तान में अब मैंगो बड़ी हाई डेंसिटी पे लग रहा है माशाल्लाह। तो इसको भी हमने अब हाई डेंसिटी पे कर दिया कि थोड़ी सी जगह से अच्छी इनकम हम ले सकें। क्या बात है जी। और अच्छा, मैं देख रहा हूँ जी, पौधों को आपने ना बांधा हुआ है काफी। जी जी। इसकी क्या रीजन है? अच्छा, इसकी रीजन ये है कि हम इसकी जो एंगलिंग करें, इसको हम नीचे लेके आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि इसकी जो ग्रोथ थी ये अपवर्ड ग्रोथ थी, तो हम इसकी शाखों को यहाँ से बांध के जी जी तो इसका एंगल वो नीचे करें ताकि ये ऊपर की तरफ वो कम जाए। हम इसकी एक तो टिपिंग करते हैं। ओके। टिपिंग मतलब है कि जो ब्रांच नई निकल रही होती है हम इसको ऊपर से वो तोड़ते हैं। ओके। उससे उसकी लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं। अच्छा, साइड से फैलाव उसका ज्यादा होता है। ओके। हमने इसको लो हाइट पे रखना है। लो हाइट पे रख के इससे इसको एंगल हम सही करेंगे। जी जी। और फिर इससे यहीं से प्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि जब ऊपर छत के साथ टच होगा या उसके करीब होगा जी जी। तो फिर उसकी हीट भी आ सकती है, जो नेट है उसकी अपनी हीट भी हो सकती है। उसकी वजह से पौधे डैमेज होने का खतरा होता है। माशाल्लाह। अच्छा, आप क्या करेंगे कि मैक्सिमम इसकी हाइट कहाँ तक रखेंगे? बस ये इसकी मैक्सिमम हाइट इसकी पहुंच गई है। अच्छा, बस इस ऊपर नहीं जाना जी, इससे ऊपर नहीं जाएगा। सही। तो ये कितनी होगी अंदाजन? तकरीबन 6 फीट है ये? जी, ये तकरीबन है कोई 6.5 फीट। 6.5 फीट। सही। असल ये है कि जो सेंटर है इसका इस टनल का वो 12 फीट पे है। सही। जो इसकी साइडें हैं वो कम है। वो कम है, ऐसे तो है ना। जब हम जो फार्मर्स को हम जो रिकमेंड कर रहे हैं ना, जो लोग इस मॉडल को अपना रहे हैं जी जी, उनको हम बता रहे हैं कि आपने इसकी जो हाइट है 12 फीट ही रखनी है। अच्छा। ताकि हम इसको तकरीबन कोई 9 फुट तक लेके जा सकें। सही सही। ये जो साइडों वाले पौधे हैं हम इनको 6-6.5 फुट से ज्यादा नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये फिर टच हो जाएगी। जो सेंटर वाले पौधे हैं ये हमारे 8-9 फुट तक जा सकते हैं। अच्छा, आप ये कहते हैं कि नेक्स्ट जो भी बंदा टनल बनाए तो वो उसका जो छत है वो हमवार हो, सीधा हो, हमवार हो, कोई मसला नहीं है ना, क्योंकि इसके ऊपर पानी तो खड़ा नहीं होगा। हम जो वो टेपरिंग रखते हैं ना, वो छत हम इसलिए सिस्टम इस तरह से टनल का बनाते हैं कि जो पानी है पानी उसके ऊपर खड़ा ना हो। सही। तो इसमें तो ये नेट है, इसका तो इशू कोई नहीं है। बस ये आपने पक्का करके लगा देना है। जी जी। और फिर हवा भी चलती रहे, बारिश भी होती रहे, फिर कोई मसला नहीं है। जबरदस्त जी। आए नाज़रीन, अभी हम देखते हैं अदरक की काश्त भी जारी है, उस पर भी अकील भाई से डिस्कशन करते हैं। जी, आ जाए। मेरा नाम समीउल्लाह है और मैं बेसिकली पीर मेहर अली शाह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जी से एग्रोनॉमी का स्टूडेंट हूँ। सही। और निश्तर फार्म में मैं एज एन एग्रोनॉमिस्ट काम कर रहा हूँ। ओके। और जो अपनी फील्ड के रिलेटेड है, जैसे ये जिंजर है तो हम इसको लार्ज स्केल पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं इस साल, जिसमें हम मल्टी रीजनल ट्रायल की तरफ गए हैं, जिसमें एक जो बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल है वो भी इसमें इंक्लूड है। ओके। तो आज हम यहाँ पे आए हैं तो 2 वैरायटीज लेके आए हैं, जिनमें एक थाई है और एक चाइना है। ओके। कंट्रोल एनवायरनमेंट में हमने इसको ग्रो किया है ताकि जो है कि हीट वेव से आने के पहले जो है ना ये प्लांट जो है वो एस्टेब्लिश हो जाए जी, ताकि वो जितना ज़्यादा प्लांट हेल्दी होगा उस वक्त तो उतनी ज़्यादा वो हीट को बेयर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। सही सही सही, माशाल्लाह जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि जितने भी बीज अभी आपने निकाले हैं जी, सब माशाल्लाह 100% स्प्राउटिंग पे हैं। और ये कौन सी वैरायटी है ये वाली? ये चाइना वैरायटी है जी। ये चाइना वैरायटी है। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह ये जिस पे भी हाथ रखते हैं उसके ऊपर ये देखें, ज़बरदस्त। ये नीचे ढेर लगा हुआ है माशाल्लाह। चलें जी, अभी हम इसको काश्त करते हैं। जी नाज़रीन, बेड तैयार है और इसमें भी हम अदरक को ट्रांसप्लांट करेंगे। और ये जो धागा दिखाई दे रहा है, इस धागे से यहाँ तक तकरीबन 5 इंच का फासला है। और फिर इसी तरह इस गड़े से इस गड़े का 1 फीट का जो है वो डिस्टेंस है। फिर उसके बाद जो तीसरा पौधा हम लगाएंगे वो इन दोनों के बिल्कुल ऐसे सामने करके लगा देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि
इसमें किसी किस्म की बीमारी तो नहीं है, फंगस तो नहीं है। उसके बाद फिर हम इसको जब इसको लगाएंगे ज़मीन में तो मुकम्मल तौर पे इसको हमने ढांप देना है। यानी ये जो स्प्राउट आपको दिखाई दे रहा है ये ज़मीन से बाहर नहीं होना चाहिए। चलें जी, ज़बरदस्त, बेहतरीन। अदरक की 2 वैरायटीज हम यहाँ पे लगा रहे हैं। जी जी। एक चाइनीज़ अदरक है और एक थाई वैरायटी है। ओके। 2 वैरायटीज़ हैं। इसको हम 1 फुट के फासले पे लगा रहे हैं। इसका जो प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है जी जी वो 1 फुट रख रहे हैं। जी जी। और जो रोड टू रोड डिस्टेंस है जी। ये हम 10 इंच रख रहे हैं। ओके। और ये जो प्लांट्स हैं जी ये ऑलरेडी ये स्प्राउटेड है। जी। इसकी स्प्राउटिंग जो है वो कंट्रोल्ड कंडीशन में कोई 1.5 महीने के लिए इसकी स्प्राउटिंग करवाई गई है। जी जी। ताकि इसकी जो अभी हमें फील्ड में जो टाइम है उसको कम किया जा सके। सही। ये तकरीबन 1 से 1.5 महीना पहले हमारी अदरक आ जाएगी माशाल्लाह। यानी कि दूसरों से पहले फसल जी इंशाल्लाह दूसरों से ये पहले आ जाएगी। और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती जी। तो इसको हम बेड्स के ऊपर लगा रहे हैं जी। और इसको हम शावरिंग करेंगे जी ताकि वो ज़्यादा जो है वो पानी इसके ऊपर खड़ा ना हो, क्योंकि ड्रिप नहीं है ना इस जी जी ड्रिप नहीं है। सही। और दूसरा है कि ये जो सॉइल है ये सैंडी लोम सॉइल है। अच्छा। कि इसमें जो सिर्फ उसको मॉइस्चर मिले, पानी खड़ा ना हो। अच्छा। जब हम पानी लगाते हैं ना दूसरी क्लेई सॉइल्स में जी, जी, तो वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है। तो ये फंगस बड़ी सेंसिटिव है फंगस के सामने। अच्छा। तो अगर पानी खड़ा हो जाए तो फिर इसके गलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सही सही। तो वो सारी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो पहले ही इख्तियार कर ली गई हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये जो ज़मीन है रेतली ज़मीन भी इसको कहते हैं ना जी कि नहीं? जी जी सैंडी लोम सैंडी, ठीक है। तो ये ज़्यादा इसके लिए सूदमंद होगी, मुफीद होगी अदरक के लिए? जी, जो रूटेड मतलब है जिनका ऊपर फ्रूट नहीं लगता, जो नीचे जिनके राइजोम्स बनते हैं या नीचे जिनकी फ्रूट बनता है, जी जी जी, तो उसके लिए हमें जो सैंडी लोम सॉइल्स होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे उसकी पेनिट्रेशन अच्छी होती है, रूट्स की पेनिट्रेशन अच्छी होती है। और नीचे जो साइज उसका होगा वो उसको जब पोरस सॉइल मिलेगी, सैंडी लोम मिलेगी, तो उसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। ओके। तो आपके पास चूंकि ड्रिप का सिस्टम नहीं है इसमें, जी, तो पानी की कितनी मिकदार आप इसको देंगे, डेली बेसिस पे देंगे या किस तरह करेंगे इसको? वो मॉइस्चर को देख के करेंगे। अच्छा, ना अच्छा। इसको ओवर इरिगेशन इसके लिए नुकसानदेह है। ऑलराइट। वो हमने नहीं होने देनी, वो नहीं होने देनी। बाकी इसकी हम मल्चिंग करेंगे। अच्छा। ताकि जो वीड्स हैं वो भी ना निकलें। और हम कोशिश कर रहे हैं कि पाइन लीव्स की हम मल्चिंग करें। ओके। क्योंकि पाइन लीव्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और इसको एसिडिक कंडीशंस जो हैं वो ज़्यादा पसंद होती है। हमारी जो सॉइल्स हैं वैसे उनकी जो पीएच है तकरीबन कोई 8 के राउंड अबाउट होती है। जी जी। तो इसको जो एसिडिक सॉइल्स हैं जिनकी पीएच कम हो, जिनकी कोई 6.5-7 के करीब हो, वहाँ तक ये अच्छी इसकी परफॉर्मेंस होती है। ओह ग्रेट, ज़बरदस्त। हमने मुख्तलिफ फ्रूट प्लांट्स और क्रॉप्स और वेजिटेबल्स में 60 से ज़्यादा अक़साम हमारे अदारे ने मुतारफ़ करवाई हैं माशाल्लाह। यहाँ पे हम गंदम, उसके अलावा ऑयल सीड, पल्सेस, ग्राउंडनट जो इस इलाके की मेन क्रॉप है, उसके अलावा वेजिटेबल्स हैं उनकी नई अक़साम मुतारफ़ करवाते हैं। और उसके अलावा हमारे यहाँ जो हाई वैल्यू फ्रूट्स हैं उन पे भी काम हो रहा है, जिसमें ये सिट्रस पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमने जो यूरोपियन वैराइटीज़ हैं यहाँ आइडेंटिफाई की हैं। उसके अलावा ग्रेप्स हैं, पीचेस है, नेक्ट्रिन है। और ये जिस जगह पे आप खड़े हैं ये हमारे पास एवोकाडो की टनल है, तो इस पे काम हो रहा है। उसके अलावा ब्लैकबेरी पे हमने इनिशिएटिव लिया हुआ है और उसके प्लांट्स और बाकी उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं और वैल्यू चेन जो हम डेवलप करके दे रहे हैं माशाल्लाह। तो आपको कैसा लग रहा है जी, आप रिसेंटली आप इधर आए हैं? हाँ, ये अदारा जो है ये बहुत डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पे ये कोई मोनोक्रॉप इंस्टीट्यूट नहीं है। जी। ये हम फील्ड क्रॉप से लेके इसमें वेजिटेबल्स और उसके अलावा फिर हाई वैल्यू फ्रूट प्लांट्स हैं। स्पेशली ऐसी क्रॉप्स या ऐसे फ्रूट प्लांट्स हैं जो कि पाकिस्तान में और कहीं भी जिस पे काम नहीं हो रहा, तो या बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में हो रहा है। तो इस हवाले से ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस अदारे को, इस मुल्क को कौम की बेहतर से बेहतर खिदमत के लिए और किसानों की बेहतर से बेहतर रहनुमाई के लिए इंशाल्लाह इसको हम लेके चलेंगे और इसका स्टैंडर्ड अप टू द मार्क लेके चलेंगे इंटरनेशनल। माशाल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच।
नाज़रीन इकराम, अब हम इस व्लॉग को यहाँ तक करेंगे क्लोज और इंशाल्लाह 3 महीने बाद दोबारा चक्कर लगाऊंगा। जी इंशाल्लाह, आप 3 महीने बाद आएंगे तो उम्मीद है कि कुछ हम आपको एवोकाडो का फ्रूट भी दिखा सकेंगे इंशाल्लाह। और फिर हम देखेंगे कि अदरक की उस वक्त क्या पोजीशन है। सारी बातें जिंदगी की से है, सेहत के साथ है। अगर जिंदा रहे तो इंशाल्लाह जरूर आएंगे इंशाल्लाह जी, जरूर। तो नाज़रीन इकराम, इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है। अब हमें आप देंगे इजाजत। अल्लाह हाफिज।